अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फार्मा न्यूज़ में मोहम्मद जाफ़र खूनपुरिया आपको खुशामदीद कहता है। इस वक्त हम दादा भाई ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सदर दफ्तर में मौजूद हैं और बिलाल दादा भाई जो इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और इसके अलावा AR दादा भाई एंड सन्स और दादा भाई फार्मा के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं। तो आइए मिलते हैं जनाब बिलाल दादा भाई से। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जाफ़र भाई, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। तो बिलाल भाई आज हम आपके पास मौजूद हैं फार्मा न्यूज़ के हवाले से। तो फार्मा न्यूज़ जानना चाहता है कि आपने इतने कम अरसे में और माशाल्लाह इतनी कम उम्र में आपने जो कामयाबियाँ समेटी हैं तो उसका अहवाल ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं। जाफ़र भाई, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के थ्रू तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम और आपको भी अस्सलाम वालेकुम। और आप आए, मेरे हेड ऑफिस आए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि आपने आके मुझ जैसे नाचीज़ इंसान का इंटरव्यू लिया। और मेरी जो कामयाबी है वो अल्लाह ताला के फजल करम से, मेरे माँ बाप की दुआएं और मेरे पीरी मुर्शिद अलहाज सूफ़ी अबरार रहमानी साहब, उनकी दुआओं की बदौलत आज अल्लाह पाक ने मुझे जो है इस मकाम पे पहुंचाया है। कामयाबी इस जो बिज़नेस के अंदर मुझे मिली, ये सिर्फ़ और सिर्फ बड़ों की मेहनत है। और जो मेरे बड़ों ने जिस तरीके से मेहनत की है, जो उन्होंने काम किया है, वो काम तो मैं शायद नहीं कर सकूं, मगर जिस तरीके से उन्होंने 1972 से एक बिज़नेस स्टार्ट किया है मीरज ब्रदर्स एक शॉप को, और लेते हुए चलते गए, बिज़नेस के अंदर आए हैं, उन्होंने मेहनत की। और फिर इसके बाद जब आपको पता है जब बच्चे आते हैं तो आपको पता है कि एक जदीद टेक्नोलॉजी का दौर होता है। तो इस डिजिटल दौर के अंदर आकर सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ जो चीज़ें पहले मैनुअली थी उनको कंप्यूटराइज़ किया, जो कंप्यूटराइज थी उन चीज़ों को मज़ीद स्मार्ट वर्किंग की तरफ लेके गए। तो उन चीज़ों की वजह से आज अल्लाह पाक ने इस मकाम पर पहुँचाया है। और लोगों की मोहब्बत और लोगों का प्यार है जो दादा भाई फार्मा की प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। माशाल्लाह। तो बिलाल भाई आपकी कंपनी में मतलब जो है कि आपके ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की 3 अलग अलग कंपनियां हैं, तो उनके तहत क्या आप मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इस वक्त हमारा प्लांट है जो कोलैबोरेशन सनक्यूरा के साथ कोलैबोरेशन है हमारी, और सनक्यूरा और दादा भाई जो है इस वक्त मर्ज होकर जो है वो मार्केट के अंदर काम कर रही है, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम सॉफ्ट जेल्स के अंदर काफ़ी अच्छे, मतलब एक अच्छा नाम है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी सॉफ्ट जेल्स हैं इस वक्त मार्केट के अंदर एक अच्छी मतलब उसकी वर्थ है कि लोगों की एक्सेप्टेंस है, लोग उसे पसंद करते हैं, हमारे सॉफ्ट जेल्स को, और हमारी जो टैबलेट्स हैं उन्हें पसंद करते हैं। अच्छा, ये जो सॉफ्ट जेल वगैरह जो आप बनाते हैं ये न्यूट्रास्यूटिकल में है, जी ये फूड सप्लीमेंट कहलाते हैं। जी। तो आप हमारे नाज़रीन को ज़रा बताएंगे फूड सप्लीमेंट की थोड़ी सी तफसीलात आप बता दीजिए कि मतलब वो, क्योंकि वो यूज़र्स हैं तो उनको पता चले कि आप जो चीज़ें बना रहे हैं। आज का जो इस वक्त जो जाफ़र भाई सबसे बड़ा जो इशू है ना कि न्यूट्रिशन का इस्तेमाल जो है फूड सप्लीमेंट का, वो इस वजह से हो गया कि आजकल बहुत सारी चीज़ें अब हाइजीनिक नहीं रही हैं। अगर आप कहीं भी फूड आप खाते हैं तो जितने भी फूड हैं उन सब के अंदर मिलावट होती है। ये मेरे ख्याल से सबका है, आप देखें कि ये चीज़ों का बहुत बड़ा अलमिया जो है पाकिस्तान के अंदर है। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएँ खाना खाने के लिए तो मगर वो आपको चीज़ जो फ्रेश चीज़ नहीं मिलती है। और अब जो है हम मौजूदा ये दौर है वो अब हो गया है कि लोगों के पास टाइम कम होता है और वो कहते हैं कि बस मुझे जो है ना शॉर्टकट में खाना चाहिए। आप देखें कि लोग जो है ना बर्गर की तरफ आ गए, लोग जो है अब सैंडविचेस की तरफ आ गए। वो कहते हैं एक हाथ से खाना खाएं तो दूसरा हाथ से हम काम करें। तो उससे क्या होता है कि जब आदमी जब वो इंटेक करता है तो जंक फूड को जब इंटेक करता है, या मुझ समझ मुझ जैसा बंदा भी इसमें शामिल है, तो जब वो इंटेक करता है तो उसके अंदर बहुत सारी न्यूट्रिशन की कमी होती है। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है कि हमारे फूड आइटम पे, हमारा जो फूड है ये सही नहीं है। जब हमारा फूड सही नहीं है तो जब हम अपना फूड को जब इंटेक करते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी जो है विटामिन की कमी रह जाती है, या फिर कैल्शियम की हमें कमी रह जाती है। क्योंकि अब हमने दूध का इस्तेमाल किया, वो अब हमारा दूध का इस्तेमाल सही नहीं है। अब आप देखें कि दूध है वो मिलावट वाला दूध है, या दूध जो हम लोग अब पीते हैं वो पाउडर वाला दूध पीते हैं, या फिर हम मिलावट वाला दूध पीते हैं। तो हमारे पास अब चीज़ें जो हाइजेनिक नहीं है, अब हमारे पास सारी चीज़ें जो हैं वो आर्टिफिशियली हमें मिल रही हैं। तो इस वजह से जो है लोगों को अब सप्लीमेंट की तरफ आना पड़ता है। जब आप 40+ आप एज हो जाते हैं तो आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, आपके अंदर मल्टीविटामिन की कमी हो जाती है, आपके अंदर जो है वो मुख्तलिफ जो है वो कमी आपके अंदर जो होती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो इस वजह से जो है फूड सप्लीमेंट का जो है रुझान जो है वो बढ़ गया है। आपने मैन्युफैक्चरिंग करवा ली,
अब यूज़र तक पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी वो आप ही इसको डिस्ट्रीब्यूट कर जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना नेटवर्क है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से कि हमारा एक अपना जो ग्रुप है वो हमारा काफ़ी बड़ा है, जिसके अंदर मैं हूँ, मेरे कज़न्स हैं, मेरे ताया और मेरे चाचा, मेरे वालिद साहब सब हैं इसके अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपनी जो है सप्लाई चेन, हमारा नेटवर्क जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे पैमाने पे है, जिसकी वजह से हम अपनी जो है कस्टमर तक अपनी चीज़ें पहुँचाते हैं। और हमने एक चीज़ और भी करी कि बहुत सारी हमारी मेडिसिन को जो परचेज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल मौजूदा जो हालात हैं उसके अंदर बहुत सारे लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, वो दवाई क्या खरीदेगा। तो ये तो आपको पता है कि इस वक्त बहुत बड़ा अलमिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दादा भाई ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की एक अपनी फाउंडेशन है, DGC फाउंडेशन, जिसके तहत और यूनाइटेड विमेन सोशल वर्कर फोरम, ये 2 फोरम के थ्रू जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल कैंप लगाती है। और उस मेडिकल कैंप के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब इसकी कोई चार्जेस नहीं होती, आप इसको जिस दिन मेडिकल कैंप लगा उस दिन आप उस दिन आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। इसके बाद आप 1 महीने के अंदर अंदर आप उसको दोबारा जो है वो अपनी जो उसकी पर्ची है दादा भाई की DGC की फाउंडेशन की पर्ची है, वो आप दिखा के फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मेडिसिन ले सकते हैं। माशाल्लाह, ये आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। अगर आप नहीं बताते तो मैं इसी तरफ आने वाला था कि इस वक्त महंगाई जिस रूज पे पहुंच चुकी है, तो वहाँ पे जो है कि दाल रोटी के मामले हैं, तो ऐसी सूरत में ये न्यूट्रिशन फूड जो है तो एक यूज़र के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर आपका एक सिस्टम ये भी है ना कि मतलब ये डॉक्टरों से इसको आप वो करवाते हैं अपना देखिए हमने इस चीज़ को ना पहले डॉक्टर्स के साथ भी थे, डॉक्टर्स के साथ आपको पता है कि डॉक्टर के साथ रह कर ही काम होता है। डॉक्टर्स को अगर बंदा अगर कोलैबोरेशन नहीं करे तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर आपको पता है कि वो ये प्रिस्क्राइब करेगा तो वो आपको लेनी पड़ेगी। तो हम कोशिश करने के डॉक्टर के साथ साथ जो है ना हम अपने कैंप लगाते हैं। क्या आप हमारे कैंप पे आएँ, अपना टेस्ट करवाएं, कैल्शियम का टेस्ट करवाएं या मल्टीविटामिन अपने मिनरल्स के टेस्ट करवाएं, और वहाँ से जो है फ्री ऑफ जो आप कॉस्ट जो आप हमारी मेडिसिन लेके जाएँ। अच्छा, मतलब आपने एक बिल्कुल नया डिफरेंट रास्ता इख्तियार किया हुआ है कि वो जो डॉक्टरों के ज़रिए जो काम हो रहा था अभी आप डायरेक्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। ये तो बड़ा ही अच्छी बात है और ये मेरा ख्याल इंफरादियत आपने कायम की हुई है इस सिलसिले में। अच्छा, आपका दादा भाई फार्मा भी है, तो दादा भाई फार्मा का क्या रोल है? देखिए दादा भाई फार्मा का जो इस वक्त रोल है, दादा भाई फार्मा के अंदर इस वक्त मोर देन 50 प्रोडक्ट्स इस वक्त मार्केट के अंदर है। वो फार्मा से हैं या न्यूट्रा भी है, उसके अंदर फार्मा की भी है। अच्छा, फार्मा की बेसिकली ये दादा भाई फार्मा बनी इस तरह से, ये बनी जो न्यूट्रिशन में थी, मगर अब फार्मा को भी डील कर रही है, जिसके अंदर ये आर्ट्स एंड फार्मास्यूटिकल की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन पर है। ये आर्ट्स से अपनी बहुत सारी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करवाती है और जो फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। अच्छा, मतलब वो फार्मा की प्रोडक्ट, जी फार्मा की प्रोडक्ट्स है, वो भी आप अपनी मतलब प्रोड्यूस करवा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो तरक्की का सफ़र यूं ही मतलब चलता है। तो अभी आपके मतलब ये भी मशहूर है कि आप बेहतरीन सोशल वर्कर भी हैं, कुछ अवार्ड वगैरह भी लिए हुए हैं, तो उसका भी थोड़ा अहवाल बताएं। आपको पता है हमारा जो ताल्लुक़ है वो मेमन कम्युनिटी से, और आपको पता है कि मेमन कौम के अंदर अल्लाह पाक ने इसको कहें कि गॉड गिफ्टेड कहें या इसको आप जो भी कहें, कि अल्लाह पाक ने मेमनों को जो है ना वो खिदमत के लिए कबूल किया हुआ है। ये तो आपको खुद माशाल्लाह से आप भी मेमन है और आपको भी पता है कि मेमन अगर खिदमत नहीं करेगा ना तो मेमन का जो है ना वो मेमन नहीं खिलाएगा। तो इस चक्कर के अंदर बस जो है ना मुख्तलिफ एनजीओ से अपनी जमात, जो मेरी कम्युनिटी है जामनगर व्यवहारिया मेमन जमात, उसके अंदर यूथ ऑर्गेनाइजेशन का मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर यूनाइटेड विमेन सोशल वर्कर फोरम, एक फोरम है मेमन जो है सोशल काम करती है, उसका मैं वाइस चेयरमैन हूँ उस वक्त। तो मुख्तलिफ एनजीओज़ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्ट्रैक्ट है, और जिसकी वजह से लोग प्यार करते हैं, लोग अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं और अपनी बहुत यादगारी शीट से नवाजते हैं बस। माशाल्लाह। तो बिलाल भाई, आप मेडिसिन जैसे जो है कि सेंसिटिव बिजनेस में हैं और साथ में ये सोशल वर्क भी आप कर रहे हैं, तो ये दोनों को मैनेज कैसे कर पाते हैं? यहाँ तो मेरा ख्याल टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। देखें इंसान को है ना, आपको पता है कि जाफ़र भाई इंसान का एक ना एक दिन है ना अल्लाह ताला के पास इंसान को वापस लौट के जाना है। मेरे अंदर जो सांस है ये अल्लाह की अमानत है। जब ये अल्लाह की अमानत है ना तो अल्लाह को मुझे इसका हिसाब देना है। अल्लाह ताला ने क्या कहा कि आप नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो, हर चीज़ का हिसाब अल्लाह ताला ने लेना है। मगर अल्लाह ताला ने साथ साथ क्या बोला कि हुकूकुल इबाद भी करो, लोगों की मदद भी करो। मैंने तुम्हें इस काबिल बनाया है कि मैंने तुम्हें नवाजा है, तुम्हें सब चीज़ दी है, तो तुम जो है ना मेरी दी हुई नेमत से लोगों में बांटो।
अगर हम लोगों की खिदमत नहीं करेंगे ना तो हमें इसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। टाइम है नहीं लोगों के पास, आज के ज़माने में टाइम है नहीं। आपको टाइम निकाल कर लोगों की खिदमत करनी पड़ती है। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो ये अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें दी, ये अल्लाह हमसे छीन लेगा। ये अल्लाह की तरफ से दी हुई नेमत है और ये अल्लाह की तौफीक है। और कहते हैं ना कि हदीस पाक के अंदर भी एक मफ़हूम है कि खिदमत से खुदा मिलता है, बेशक और जिसने खुदा को पा लिया उसने दुनिया को पा लिया। क्या बात है। आपके ज़रिए ख्यालात हमारे देखने वाले सुनने वाले सब जान रहे होंगे कि माशाल्लाह आप कितने बेहतरीन ख्यालात रखते हैं। मुझे एक चीज़ जो है ना, जो मैं हर किसी से पूछता हूँ बिलाल भाई, और माजरत के साथ कि ये सवाल मैं हर किसी से पूछता हूँ बिलाल भाई, डॉक्टरों के पास जाना, उसको इंट्रोड्यूस करवाना, और बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि बहुत सी कंपनियाँ दवाएं तजवीज़ करवाने के लिए डॉक्टर्स को जो है कि मराद फराहम करती हैं। तो आपका भी कोई ऐसा सिस्टम है? देखिए जाफ़र भाई, आपको पता है जब आप पाकिस्तान के अंदर जब आप बिज़नेस कर रहे हैं या कहीं भी पूरी दुनिया के अंदर बिज़नेस करते हैं तो डॉक्टर्स आपकी जब प्रिस्क्राइब करता है तो उसके पीछे कुछ रीज़न्स होते हैं। डॉक्टर क्या कहता है कि यार मुझे इसकी फ्री सैम्पलिंग चाहिए होती है, जो डॉक्टर को देनी पड़ती है। अगर हम डॉक्टर को नहीं दें तो डॉक्टर की हमारी प्रोडक्ट पर एतमाद नहीं होगा। जब हम उसको फ्री सैम्पलिंग देते हैं तो जिस तरीके से मैंने आपको क्या कहा कि हम मेडिकल कैंप लगाते हैं, इस तरीके से डॉक्टर के पास कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो नॉन अफोर्डेबल्स होते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, उनको फ्री सैंपल्स वो देते हैं और उस सैंपल से जो है लोगों को जब फ़ायदा होता है तो जब कॉन्फिडेंस डॉक्टर को होता है तो फिर डॉक्टर वो कहता है कि मैं इसको प्रिस्क्राइब करूँ। नहीं, आपकी बात अपनी जगह सही है, थोड़ा सा आपने चेंज कर दिया, लेकिन ये है कि मैं चाहूँगा कि उसका जो है ना, भले आप ना करते हो लेकिन बहुत से लोग करते हैं। तो क्योंकि आप इस बिज़नेस से रिलेटेड हैं तो मैं चाहूँगा कि आपके कुछ ख्यालात जो है ना मेरे सुनने वालों तक, मेरे देखने वालों तक पहुँचे, कि वो जो मराद वाली बात थी ना, वो आपने बड़ी खूबसूरती से जो है ना। देखिए मराद क्या, देखिए गिफ्टिंग होती है ना, मराद तो आप उसको मराद तो नहीं कह सकते, आप उसको गिफ्टिंग कह सकते हैं। गिफ्टिंग तो हमारे उसमें बिजनेस के अंदर जायज़ है। अगर आप यहाँ आए तो मैं आपको गिफ्ट दूंगा तो आप वो कहते हैं ना कि गिफ्ट मैं आपको दूंगा तो आप जो है वो, अगर किसी डॉक्टर को गिफ्ट दूंगा तो वो बेचारा क्या कहता है यार मोहब्बत में मेरी प्रोडक्ट लिखे दी, तो वो गिफ्ट आप समझिए कि डॉक्टर को गिफ्ट देते हैं हम। नाज़रीन, हम इस वक्त बिलाल दादा भाई के ऑफिस में मौजूद हैं, बिलाल दादा भाई के पास हैं। आपने इनके ख्यालात सुने, इनकी बातें सुनी आपने। मुझे यकीन है कि आपने इनकी बातों से, इनके ख्यालात से आपने बहुत कुछ हासिल किया होगा, समझा होगा। हम मुख्तसर वक्त में मुख्तसर सवालात करते हैं। इसकी वजह ये होती है कि जो हम जिनसे इंटरव्यू कर रहे होते हैं ना, उनके पास कम वक्त होता है, बहुत कीमती वक्त होता है, और महदूद वक्त में हमें बहुत सारी चीज़ें लेनी होती हैं। तो बिलाल दादा भाई से हमने जो कुछ भी लिया इस वक्त, वो आप देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। इनकी बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जिनको आप आगे अपने लिए जो है कि आप रास्ते तजवीज़ कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि बल्कि मैं बिलाल भाई से मैं कहूँगा कि जो इस फील्ड में नए आने वाले हैं उनके लिए आप कोई पैगाम दें। देखिए इस फील्ड में आने के लिए, जब आप इस फील्ड में आ रहे हैं मेडिसिन की फील्ड में स्पेशली, देखें आप हर फील्ड में जाएं, कोई मसला नहीं है। आप एक मेडिसिन की फील्ड, एक अनाज की फील्ड, ये दो फील्ड ऐसी है जो आदमी खुशी से नहीं मजबूरी में करता है, और जो इसका परचेज़र होता है वो खुशी से नहीं करता है, वो परचेज़र इसमें होता है। आपने सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर एक चीज़ रखनी है कि मैं मेडिसिन की फील्ड में आ रहा हूँ, आपका मकसद सिर्फ ये हो कि यार मैंने लोगों की खिदमत करनी है। और जब खिदमत के जज्बा आपके अंदर होगा और फिर आप इस फील्ड के अंदर आप आएंगे तो, और एक ईमानदारी के साथ जब आप आएंगे तो अल्लाह ताला आपको इस फील्ड के अंदर जो है सक्सेस आपको जो है खुद ही खुद देगा। ये मेरा एक अपना बिलीव है और मैं इस चीज़ को मानता हूँ। मतलब अगर नए आने वाले आते हैं तो आप कहते हैं कि भाई आप आएँ इस फील्ड में, और जो है कि मतलब इस फील्ड में कामयाबी है। बिल्कुल, इस फील्ड में कामयाबी ये बहुत अच्छी फील्ड है, और इस जगह ऐसी फील्ड है कि इसमें आप 12 महीने जो है आपके पास इसके अंदर जो है आपकी हलचल चल रही होती है। इसके अंदर 12 महीने का काम है और इस फील्ड के अंदर बिल्कुल आने चाहिए, और लोग आ भी रहे हैं इस फील्ड के अंदर। बट यही मैं कहूँगा, जिससे भी कहूँगा कि भाई आप देखें कि हर फील्ड के अंदर आपको पता है कि पेट के लिए इंसान आता है, प्रॉफिट कमाने के लिए आता है। आप बेशक इसमें भी प्रॉफिट कमाएं, प्रॉफिट के साथ साथ जो है ना आप इसके अंदर ये जज्बा रखें कि यार मैंने लोगों की खिदमत करनी है। तो जाफ़र भाई खुद ही खुद आपको जो है ना रिज़ल्ट आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं इसको इस लिहाज से कहूँ कि यार मैंने सिर्फ कमाने की बस में करना है, तो यार फिर इंसानियत ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये इंसानियत की फील्ड है। आपने इंसान की ज़िंदगी को आपने
सुधारने के लिए अपने काम करते हैं। ये भी एक तरह से सोशल फील्ड बिल्कुल है, सोशल मतलब, फील्ड है, जो है बिल्कुल सोशल फील्ड है। आप इसको सोशल फील्ड ही आप समझ के काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें और अपने अच्छे ज़रूरी ख्यालों से नवाजा, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन, इंशाअल्लाह आइंदा फिर एक नए इंटरव्यू के साथ, एक नई शख्सियत के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।